नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसानों को ट्रैक्टर और अन्य मशीनरी की कीमतों पर वस्तु और सेवा कर सुधारों का पूरा लाभ मिलना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, सरकार का दृष्टिकोण महिलाओं के नेतृत्व में विकास करना। इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के कारण हर वर्ग तकनीक का इस्तेमाल करने में सक्षम। यमन के हूती समूह ने इजरायली शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और एशिया कप क्रिकेट में ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज शाम आबू धाबी में भारत का सामना ओमान से। अब समाचार विस्तार से। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि ट्रैक्टरों और कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों में कटौती का सीधा लाभ किसानों को मिलना चाहिए। नई दिल्ली में कृषि मशीनरी और उपकरणों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री चौहान ने इस बात पर जोर दिया है कि जीएसटी दर को 12 या 18% से घटाकर 5% करने से ट्रैक्टर और मशीनरी काफी सस्ती हो गई है। श्री चौहान ने कहा है कि इस कदम से विभिन्न ट्रैक्टर श्रेणियों में 23,000 रुपए से लेकर 63,000 रुपए तक की कीमतों में उल्लेखनीय कमी आएगी। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि इस लाभ को बीच में ही नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए और 22 सितंबर से किसानों को इसका सीधा लाभ मिलना चाहिए। श्री चौहान ने कहा है कि ये लाभ छोटा नहीं बल्कि बड़ा है और इससे किसानों की आय में काफी फर्क पड़ेगा। हमारा संकल्प है किसान की आमदनी बढ़ाना और उसके लिए जरूरी है उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना और मैकेनाइजेशन दोनों में जरूरी है। उत्पादन बढ़ाने के लिए भी मशीनें जरूरी है, ट्रैक्टर हो, हार्वेस्टर हो, थ्रेसर हो, पावर टिलर हो, छोटी मशीनें हो, ये जरूरी है और इससे लागत भी घटती है। लेकिन ये घटी हुई जीएसटी की दरों का लाभ किसानों को मिले और ये लाभ छोटा मोटा नहीं, बहुत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में व्यापार सुगमता बढ़ाने में नवीनतम जीएसटी सुधारों के प्रभावों पर लिखा एक लेख साझा किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों और पैकेजिंग पर दरें कम होने से किराने का सामान ज्यादा किफायती हो गया है। उन्होंने कहा है कि इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को समर्थन मिलेगा। साथ ही भारत की वैश्विक खाद्य प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। नई दिल्ली में फ्यूचर फ्रंटियर कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार के एजेंडे का मुख्य विषय महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास है। उन्होंने कहा है कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। जनसेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज सेवा पर्व के विशेष श्रृंखला में हम आपसे साझा कर रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने देश भर में महिला सशक्तिकरण को कैसे मजबूत किया है। पिछले 11 सालों में भारत सरकार ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक व्यापक जीवन चक्र आधारित नीतिगत ढांचा अपनाया है। नारी शक्ति अब एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य शहरी या ग्रामीण, युवा या वृद्ध हर महिला को गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के साथ जीने के लिए सशक्त बनाना है। संविधान में सुरक्षा उपायों और हिंसा तथा भेदभाव के खिलाफ महत्वपूर्ण कानूनों से लेकर परिवर्तनकारी योजनाओं तक ध्यान अब महिलाओं के विकास से बदलकर महिला नेतृत्व वाले विकास पर केंद्रित हो गया है। पिछले साल दिसंबर में हरियाणा में बीमा सखी योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, लंबे समय तक हमारे देश में ऐसे अनेक काम थे जो महिलाओं के लिए वर्जित थे। भाजपा की हमारी सरकार ने बेटियों के सामने से हर बाधा को हटाने की ठानी। आज आप देखिए, सेना के अग्रिम मोर्चों में बेटियों की तैनाती हो रही है। खेल का मैदान हो या पढ़ाई का, बेटियां हर क्षेत्र में बहुत आगे चल रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अच्छे परिणाम मिले हैं क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंग अनुपात 2014-15 में 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया है।
जनवरी 2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना भारत भर की लाखों लड़कियों के लिए उम्मीद और सशक्तिकरण का एक माध्यम बनी है। सरकार स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की आय सुनिश्चित करने के लिए लखपति दीदी पहल भी लागू कर रही है। जम्मू कश्मीर की रहने वाली शबनम कादिर ने बताया कि कैसे उन्होंने स्वयं सहायता समूह में शामिल होकर अपनी जिंदगी में बदलाव लाया। जब से उम्मीद NRLM हमारे यहाँ आया तो हमें बहुत सारा सपोर्ट मिला। इससे उम्मीद से मैंने बहुत सारा लोन लिया, जिससे मैंने अपनी ऑटोमेटिक राइस मिल स्टार्ट की है, जिसमें हम SHG मेंबर्स लगभग 4-5 मेरे एम्प्लॉयज हैं। इस प्रकार अब महिलाएं जमीनी स्तर के प्रशासन से लेकर रक्षा बलों एवं विमानन क्षेत्र तक सभी क्षेत्रों में नेतृत्व कर रही हैं और समावेशी तथा सतत राष्ट्रीय विकास को आगे बढ़ा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के कारण तकनीक के इस्तेमाल में सभी को एक समान बना दिया है। उन्होंने कहा है कि अब छोटे व्यापारों से लेकर कॉर्पोरेट अधिकारियों तक सभी UPI भुगतान प्रणाली का उपयोग करते हैं। एक राष्ट्र दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री वैष्णव ने कहा कि तकनीक में कोई पद का क्रम नहीं होता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि रक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुश्मन को करारा जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित स्मृति समारोह में युद्ध के दिग्गजों को संबोधित करते हुए कही। कोई भी युद्ध केवल बैटल फील्ड में ही नहीं लड़ा जाता, बल्कि युद्ध में जो विजय मिलती है एक सामूहिक संकल्प का वह परिणाम होती है। 1965 के उस कठिन समय में जब चारों ओर अनिश्चितता और चुनौतियां थीं, तब श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेतृत्व ने देश में उन चुनौतियों का सामना किया। शास्त्री जी ने उस दौर में न केवल निर्णायक राजनीतिक नेतृत्व दिया, बल्कि पूरे देश के मनोबल को ऊंचाई तक उन्होंने पहुंचाया। उन्होंने एक ऐसा नारा दिया जो आज भी हमारे हृदय में गूंजता है, जय जवान जय किसान। यमन के हूती समूह ने इजरायली शहरों पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन हमले करने की जिम्मेदारी ली है। हूती सूत्रों के अनुसार मिसाइल में जाफा में एक सैन्य अड्डे पर हमला किया गया, जबकि बीर शेवा और बंदरगाह शहर एलात पर ड्रोन से हमला किया गया है। इजरायली रक्षा बलों ने पुष्टि की है कि एलात के एक होटल पर ड्रोन हमले से संपत्ति को नुकसान हुआ है। एशिया कप T20 क्रिकेट में ग्रुप A के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना ओमान से होगा। अबुधाबी में यह मैच भारतीय समयानुसार रात के 8 बजे से खेला जाएगा। भारत 2 मैचों के 4 अंकों के साथ पहले ही सुपर 4 में पहुंच चुका है। कर ढांचे को सरल बनाने और नागरिकों पर वित्तीय बोझ कम करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के तहत नई कर दरें सोमवार से लागू होंगी। आज हम इन सुधारों में ऑटोमोबाइल उद्योग पर प्रभाव पर नजर डालेंगे। आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी परिषद ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में महत्वपूर्ण कर कटौती की है। ऑटोमोबाइल उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विनिर्माण, बिक्री, वित्त पोषण और रखरखाव के क्षेत्र में 3.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार प्रदान करता है। जीएसटी की दरें कम होने से वाहनों की मांग में वृद्धि होगी, जिससे न केवल ऑटोमोबाइल निर्माताओं को बल्कि टायर, बैटरी, कलपुर्जे, कांच, स्टील, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे इस क्षेत्र से संबंधित उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा पुराने वाहनों को नए ईंधन कुशल मॉडलों से बदलने की प्रक्रिया को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल परिवहन में वृद्धि होगी। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष CS विघ्नेश्वर ने कहा कि ऑटोमोबाइल उद्योग इन सुधारों का पूरा लाभ उठाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक ग्राहक को उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप कीमतों का लाभ मिले। जीएसटी की नई कर दरें सोमवार से लागू होंगी। विष्णु की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्य। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल सहित पूर्वोत्तर भारत के अलग अलग स्थानों पर भी तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 11 जिलों के लिए गरज के साथ बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें जन्मदिन समारोह के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता लघु फिल्म चलो जीते हैं देश भर में दिखाई जा रही है। पुदुचेरी में PVR सिनेमा में कल रात फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग हुई। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और जनता पहले ही शो में शामिल हुए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।